हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है समुद्र तट है। समुद्र तट है मीन्स समुद्र का किनारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सी बीच। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बालू से घर बना रहे हैं, कुछ गेंद से खेल रहे हैं, कुछ नौकाएं चल रही हैं, कुछ ऐसे एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने हिसाब से क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे जैसे हम लोग भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो अब यहाँ इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। एशिया समुद्र तट है। एशिया मीन्स यह है, समुद्र तट है मीन्स समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। ये कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी विभक्ति लगी। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। के लिए के सेंस में चतुर्थी विभक्ति लगती है। केचन तरंगय क्रीडन्ति। केचन मीन्स कुछ लोग, तरंगय लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ लोग, च और नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल विहार कुर्वन्ति करते हैं, और उनमें से कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं मीन्स जल के साथ क्रीड़ा करते हैं। जैसे जैसे नौका चल रही है, हम लोग भी जैसे करते हैं ना कि पानी को छूते हैं, ऐसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। बालिकाः बालिकाएं, बालकाः बालक, च और बालुका भी रेत के द्वारा, बालुका गृहम बालुका रेत, रचयन्ति बनाते हैं। बालिका और बालक रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा लहरें क्या करती हैं? बालू का गृहम बालू के घर को, प्रवाहयन्ति ढहा देती हैं मीन्स तोड़ देती हैं। बीच बीच में तरंगे रेत के घर को तोड़ देती हैं। जैसे जैसे बीच बीच में तरंगे आती हैं तो वो क्या कर देती हैं, उसको तोड़ देती हैं, ढहा देती हैं। तो एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा मतलब यह क्रीड़ा खेल, प्रचलति चलता ही रहता है, एव मीन्स ही, यह क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट समुद्री किनारे न केवल पर्यटन स्थान मतलब घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीविने अपि सब जीविकाम चालयन्ति। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनम मछुआरे भी सब जीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं मीन्स जीवन यापन करते हैं। कैसे जीवन यापन करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। ठीक है, ऐसे उनकी जीविका चलती है। एक बार इस स्टैंजे को दोबारा ले लेते हैं। एशिया समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगय क्रीडन्ति। उनमें से कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और उनमें से कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। बालिकाएं और बालक रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। बीच बीच में तरंगे रेत के घर को ढा देती हैं मीन्स तोड़ देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। यही क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, मतलब न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीविने अपि सब जीविकाम चालयन्ति। यहाँ मछुआरों का जीवन भी
यहाँ मछुआरे भी अपना जीविका को चलाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे देशे, देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटा समुद्र तट, सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटके भय समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। समधिकम मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत अधिक, रोचते भाता है या अच्छा लगता है। गोवा पर लोग कितने सारे लोग जाते हैं घूमने, है ना, तो इसलिए क्या है, बहुत ही भाता है लोगों को गोवा का तट। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट का किनारा या बीच जो क्या है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची तट है, कोची का बीच, कोची का किनारा, नारिकेल फलेभ्य नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति। मुंबई नगर से, मुंबई नगर का जुहू तट पर सभी लोग सवैरं विहरन्ति बिना रोक टोक के विहार करते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के विहार करते हैं, अर्थात स्वच्छंद विहार करते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है देशस्य सागर तटेषु दिग्धृतम्। चेन्नई नगर का मरीना तट देश के सागर तटों में से सबसे बड़ा है, मतलब सभी सी बीचेस में सबसे बड़ा है मरीना तट। अब इस स्टैंजा को दोबारा देख लेते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्री किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटे विदेशी पर्यटके भय समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ही अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेश के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक के विहार करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। चेन्नई नगर से मरीना तट से देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मरीना तट देश के सागर तटों में से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पेज। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीसरीषु मतलब तीनों दिशाओं में, दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् मतलब इसी ही कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। कथ्यते कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। इसी कारण, क्योंकि भारत तीनों दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरे, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरे, पश्चिम दिशायां च अरब सागरे अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में च और अरब सागर है। अरब सागर अस्ति मीन्स है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति।
इन तीनों का भी सागर पर संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों का एतेषाम इन त्रयाणाम तीनों का भी सागर पर संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त, युगपदेव एक ही साथ द्रष्टुम देखा शक्यते जा सकता है। यहाँ मतलब कन्याकुमारी तट पर, यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर, जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त युगपदे एक ही साथ देखा जा सकता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी ही कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटों पर होता है। ठीक है, इन तीनों का ही सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय चंद्रमा का उदय च और सूर्यास्त दोनों एक ही साथ देखा जा सकता है। द्रष्टुम देखा शक्यते जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके तब तक के लिए थैंक यू।